आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग 50% डिपार्टमेंटल कोटा का क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जिसके एग्जामिनेशन रायपुर डिवीजन में हुए थे। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये ALP डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों से संबंधित है। तो जो भी दोस्त लोग ALP या फिर CLI इन सभी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स बताई जाती हैं, तो करंट अफेयर्स को भी पढ़ना ना भूलें। आइए अब जनरल सेशन पढ़ लेते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 110 है। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। जैसे 101 से 110 नंबर क्वेश्चन जो है राजभाषा के हैं, जो अनिवार्य नहीं है। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। प्रश्न की भाषा में किसी भी संदेह के मामले में अंग्रेजी संस्करण पर विचार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर। लिक्विड में से किस अम्ल के जलीय घोल को सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक एसिड के अम्ल के जलीय घोल को सिरका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन साल्ट इन डिटर्जेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक आम नमक है। निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक आम नमक है। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सल्फेट। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन साल्ट इन डिटर्जेंट, आंसर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल constituent of acids, आंसर हाइड्रोजन। इसके हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक घटक है। तो हाइड्रोजन जो है अम्ल का एक आवश्यक घटक है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन विच एमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स एमंग द गिवन ऑप्शन, आंसर यूरिया। दिए गए विकल्पों में किस उर्वरक में नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का उच्चतम प्रतिशत यूरिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ क्या है। आंसर हो जाएंगे सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप। शुष्क बर्फ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज मैन मेड पॉलीमर। मैन मेड ऑल ऑफ दीज, नाइलॉन, टेफलॉन, बेकेलाइट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित बहुलक है। तो मानव निर्मित बहुलक इनमें से सभी है, नाइलॉन है, टेफलॉन है, बेकेलाइट है, ये सभी जो है मानव निर्मित बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस पॉलीथीन, आंसर इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का उपयोग पॉलीथीन के उत्पादन के लिए पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है। तो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में इथेन का यूज किया जाता है, एथिन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का उपयोग पॉलीथीन के उत्पादन के लिए पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है? आंसर हो जाएंगे एथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज? आंसर लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। सीमेंट की हिंदी वर्जन से देखेंगे तो सीमेंट की रासायनिक संरचना क्या है? सीमेंट की रासायनिक संरचना है चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? आंसर कॉपर एंड जिंक। पित्तल निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु है? तो पित्तल हो जाएंगे तांबा और जस्ता दोनों के मिश्र धातु है, Cu+, Zn। ये पित्तल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर? बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हिंदी वर्जन, धातु ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो मूल होते हैं। धातु ऑक्साइड प्रकृति में मूल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? नोबल गैस कार्बन इनमें से नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस इज रेडॉन, ऑर्गन एंड नियॉन आर नोबल गैस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस? तो कार्बन, यानी कार्बन हो जाए, कार्बन नोबल गैस नहीं है। कार्बन इज नॉट ए नोबल गैस। हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कार्बन नहीं है, लेकिन रेडॉन, आर्गन, नियॉन ये सभी उत्कृष्ट गैसें है, नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस इज जनरली कीप्ड अंडर? आंसर वाटर। सफ़ेद फास्फोरस को सामान्यतः रखा जाता है कहाँ? तो पानी में रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर? आंसर मरकरी। हिंदी वर्जन, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव में रहती है? तो सामान्य ताप पे द्रव में रहती है मरकरी। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहती है वो मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 95% एथिल अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट है क्या? तो 95% यानी कि 95% एथिल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे, 95% एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following gas usually causes explosion in coal mines? आंसर डी मीथेन। निकल से कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनती है? आंसर हो जाएंगे इसके मीथेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डैश? ओम यानी कि ओम डैश को मापने की एक इकाई है। रेजिस्टेंस की, ओम प्रतिरोध को मापने की एक इकाई है। और करंट की मापने की क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर? आंसर डी सेक। सेक इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर एंड बार, टॉर, पास्कल इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। इट इज ऑल यानी ऑल थ्री
unit for measuring pressure and sec is not a unit for measuring pressure. हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में कौन सा दबाव मापने की इकाई नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा शेक जो है दाब नापने की इकाई नहीं, इनमें से बार भी हो जाएगा, टोर भी हो जाएगा, पास्कल भी हो, ये सभी दबाव नापने की इकाई है, बस शेक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? आंसर स्टेरेडियन। हिंदी वर्जन, निम्न से कौन सा ठोस कोण की इकाई है? ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one body is actually moving over the surface of the other body, the friction is known as kinetic energy. Option number A, when one body is actually moving over the surface of other body, the friction is known as kinetic energy. हिंदी वर्जन, जब एक पिंड वास्तव में दूसरे पिंड की सतह पर घूम रहा होता है तो घर्षण कौन सा कहलाता है? काइनेटिक घर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विक्रम बत्रा आफ्टर होम दिल्ली इज टू रीनेम इट्स मुबारक चौक वाज मार्टेड इन विच वार? कारगिल वार आंसर हो जाएंगे इसके। कैप्टन विक्रम बत्रा आफ्टर होम दिल्ली इज टू रीनेम इट्स मुबारक चौक वाज मार्टेड इन विच वार? आंसर कारगिल वार। हिंदी वर्जन, कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली को मुबारक चौक का नाम दिया जाना है, किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इसके आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज प्रपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? आंसर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को किस राज्य में लागू करने का प्रस्ताव है? आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज? आंसर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P = mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हिंदी वर्जन देखते हैं। अपनी स्थिति के आधार पर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है कौन सा? पोटेंशियल ऊर्जा जाना जाता है अपनी स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर? आंसर डायमेंशन। निम्नलिखित से किसे वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आयाम को वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। आयाम को वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है और समय को सेकंड में और ध्वनि को डेसिबल में और तापमान को डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, or it can be less than the distance traveled by the object. It can be greater than the distance traveled by the object. It always less than the distance traveled by the object. Answer is B, यानी it can be less than the distance traveled by the object. हिंदी वर्जन, किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या यह वस्तु यह हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है? क्या यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकती है? क्या यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकती है? क्या यह हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम होता है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन bodies are at rest or bodies are in motion or bodies are in the air and bodies are the rest or in motion? Correct answer is
बॉडी आर एट रेस्ट और इन मोशन। न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब शरीर आराम या गति में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम तब लागू होता है जब शरीर आराम या गति में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप so as to enable it to just overcome the gravitational pull is gravitational pull escape velocity। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्जन, हम उस न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं जिसके साथ किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि वह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पार कर सके। आंसर प्लायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। आंसर बिटवीन 400 न्यूटन मीटर एंड 700 न्यूटन मीटर। हिंदी वर्जन, मानव आंख द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग का पता लगाया जाता है। आंसर हो जाएंगे 400 nm और 700 nm के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following instrument is used to measure the relative density of a liquid। आंसर हाइड्रोमीटर। हिंदी में, लिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएंगे हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not an example of periodic motion। आंसर डी नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा आवर्तिक गति का उदाहरण नहीं है। तो आवर्तिक गति उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए साउंड वेव। आंसर ए इट इज ए मैकेनिकल वेव। यानी ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह एक यांत्रिक तरंग है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज 13th मेजर पोर्ट इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट एज पर रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल। आंसर महाराष्ट्र। हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है ना महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस्ड द चैलेंज टू डेवलप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन अंडर विच स्कीम। आंसर डिजिटल इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ विकसित करने की चुनौती की घोषणा की है। आंसर हो जाएंगे इसके डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द यूनियन MSME मिनिस्टर। आंसर हो जाएंगे रीस्टार्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय MSME मंत्री द्वारा शुरू किए गए एकीकृत सलाह मंच का नाम क्या है। आंसर हो जाएंगे रीस्टार्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञान ओझा हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। प्रज्ञान ओझा जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति घोषणा की है वो किस खेल से जुड़े हैं। तो प्रज्ञान ओझा जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसमें करंट अफेयर जो है वो पुराने हैं, इसके बाद जो करंट बताया जाए वो न्यू बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा पुराने करंट, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसीलिए करंट अफेयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफनस सिस्टिपियस हु वॉन द मेन सिंगल्स, यानी कि मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस जो होता है, तो मास्टर्स टेनिस जो है मोनाको में पुरस्कार खेलने जाने वाले स्टेफानोस सित्सिपास वो किस देश से हैं। तो स्टेफानोस सित्सिपास जो है
वो है ग्रीस से। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ओन द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025? आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन इज ए फेमस सेलिब्रेशन ऑफ विच रिलीजन? धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? तो धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, बौद्ध पंथ में धर्म चक्र का विशेष मत है। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्म उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन उसी कहा जाता है जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। आरंभिक काल से ही प्राय सभी बौद्ध मंदिर, मूर्तियों और शिलालेखों पर धर्म चक्र का प्रयोग अलंकरण के रूप में किया गया है। वर्तमान में धर्म चक्र और बौद्ध धर्म चक्र जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। इसीलिए धर्म चक्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये धर्म चक्र जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गरबा फोक डांस दैट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? यानी कि हाल ही में सुर्खियों में रहा गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। भरतनाट्यम वो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित, तो ओडिसी लोक नृत्य जो है ओडिशा का है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशन टू इंक्लूड सरन एज ए सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021? आंसर झारखंड। किस राज्य विधानसभा ने 2021 में जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएंगे इसके झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स होस्ट द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल? खजुराहो डांस आंसर हो जाएंगे इसके मध्य प्रदेश, एमपी। कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज रिसेंटली अनवील्ड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का हाल ही में किस भारतीय राज्य में अनावरण किया गया है? आंसर जाएंगे इसके गुजरात में। दोस्तों, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, जिसका नाम स्टैचू यूनिटी था। वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को इसकी घोषणा किया था। इसका शिलान्यास किया था इन्होंने। सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। और यह स्मारक जो है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी के टापू पर है। यह भी क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे हैं? तो इसके आंसर जाएंगे नर्मदा नदी के किनारे हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है चीन की स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यानी कि चट्टोग्राम पोर्ट विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चट्टोग्राम बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आंसर यूनाइटेड किंगडम। ऋषि सुनक हाल ही में किस देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं। तो इसके आंसर जाएंगे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC इज लोकेटेड इन विच सिटी। आंसर जेद्दा। ऑप्शन नंबर बी जेद्दा। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो OIC का मुख्यालय जेद्दा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स ब्यूद्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS। आंसर चाइना। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। किस देश ने अपने BDU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आंसर जाएंगे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंग्लिश है यानी कि सिनोनिम सेंटेंस बता रहा है इसमें। तो फर्स्ट क्या है, डीलेट सिनोनिम्स। डायलेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर जाएंगे सी वाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रोगेट का सिनोनिम्स। एब्रोगेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एब्रोगेट। आंसर एबॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ कमांड। कमांड की सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएंगे इंस्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ मोटिवेट। मोटिवेट की सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डल सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ऑफ हर्डल आंसर ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एंटोनिम्स। एक्सेलरेट एंटोनिम्स। आंसर डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड। आंसर टिमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ ट्रेटर। आंसर पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रेट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ एक्सक्रेट। आंसर बी अंडरस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ एक्यूमुलेट। आंसर डिस्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। आंसर डी इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। ऑप्शन यानी यूथानेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। आंसर बी सब्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु बिलोंग द सेम कंट्री। आंसर compatriots. Next question, a house where children with no parent are taken care of. Answer orphanage, anathalay. Next question, every rational number is a real number. यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या
भी होती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, एक वास्तविक संख्या भी होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई इज एन ए एन, इनमें से पाई क्या है? तो पाई इज इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। पाई इनमें से क्या है? तो पाई एक इरेशनल संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड पी आर बोथ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मतलब होता है विषम संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, इनमें से कौन सा इवन नंबर हो सकता है? एन और पी दोनों विषम संख्याएं हैं, तो कौन सी एक सम संख्या हो सकती है? तो विषम संख्या, तो इनमें से आंसर इसके ये हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर, मान लिया कि ऑड नंबर 3 + 3, दोनों को प्लस करेंगे तो एक इवन नंबर हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड? सम ऑफ टू ऑड नंबर, और डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से ये कह रहा है कि हमेशा ऑड किस हिसाब से होगा, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो हमेशा ऑड होगा क्या? यानी कि दोनों ऑड नंबर को प्लस करेंगे, दो ऑड नंबर जैसे मैंने प्लस कर दिया तो ये तो 6 हो जा रहा है, तो ये ऑड नहीं हुआ, तो ये पहला जो है ख़त्म हो गया। डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को डिफरेंस करेंगे, तो मान लिया कि एक ऑड नंबर 5 है, दूसरा 3 है, तो ये इवन आ जा रहा है, इसलिए लेकिन ऑड आना चाहिए था। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर। टू ऑड नंबर को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें हमेशा हमें ऑड चाहिए, तो टू ऑड नंबर यानी 5 3 जा करते हैं तो 15 आ जाएगा, तो ये भी ऑड आ रहा है, तो इसीलिए इसके आंसर सी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर। दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, तो इसीलिए इसके सुटेबल आंसर इसके बैठ जाएंगे सी। इसके हिंदी वर्णन देखते हैं, तो कौन सा हमेशा विषम होता है? तो वो दो विषम संख्याओं का गुणनफल जो है ना हमेशा विषम ही होगा। जैसे 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया, ये विषम हो गया, तो इसीलिए इसके आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन km/h? यानी कि इस पर कह रहा है कि एक आदमी जो है 150 मीटर 25 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी चाल बताइए। चाल उसमें चाहिए km/h चाहिए, तो सबसे पहले चाल निकाल देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 150 और टाइम कितना है 25। इसी को क्या करना है km/h करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे 150/25 इंटू 18/5, 6 हो गए, यानी 6 18 6 जा 108/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 21.6 km/h हो जाएगा, तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। एक आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे उसकी गति क्या हो जाएंगी? तो 21.6 km/h, ये समझा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड? एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है, पिछली गति से दोगुनी गति से 32 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? दोस्तों सबसे पहले इसकी स्पीड निकालें, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखा है 20 किलोमीटर और समय दे रखा है 2.5 घंटे यानी 5/2 आवर्स। तो इसकी क्या करना है, हमें स्पीड निकाल देंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल।
सॉरी दूरी बराबर सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी ये यहाँ पे 20 किलोमीटर और ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि 20 × 2/5। 5 4 जा 20 यानी 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि पहली गति से दोगुनी गति दौड़ना है, तो अब क्या करना है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना है। तो 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 32 किलोमीटर चलने में 16 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 960 ए मैन incurs a loss of 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। यानी कि हिंदी में देखेंगे तो एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो लागत मूल्य क्या था। यानी कितनी हानि होती है, तो 4%। कितने पे, 100 रुपये पे। तो 960 हो जाएगा और हानि है इसीलिए 4 रुपये हानि के मतलब 4% हानि के मतलब 4 में नीचे लिख देंगे और इसको काट देंगे। 10 आ गया, 10 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आंसर आ गया। इसकी लागत मूल्य 1000 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 buckets and 5 mugs is 92 and the total cost of 5 buckets and 8 mugs is 77. Find the cost of 2 mugs and 3 buckets. 8 बाल्टी और 5 मग की कुल कीमत जो है ना 92 यानी 92 रुपये है, और 5 बाल्टी और 8 मग की कुल कीमत 77 रुपये है। तो 2 मग और 3 बाल्टियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे सोल्व करने के बाद मेरा आंसर 30 आ रहा है, लेकिन आंसर 35 दे रखा है। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%। माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य कितने हैं, 80 रुपये हो गए। अब इसमें क्या करना है, प्रॉफिट कितने हैं, बेनिफिट, तो 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा 20/80, क्योंकि क्रय मूल्य पे होता है इंटू 100। ये कट जाएंगे 4 टाइम्स में और 4 से ये कट जाएंगे 25 टाइम्स, यानी 25% इसके प्रॉफिट परसेंट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन परचेज्ड ए बेड शीट फॉर Rs 450 and sold it at a gain of 10%. Calculated on the selling price. The selling price of the bed sheet was. एक आदमी ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर गणना करके 10% के लाभ पर बेच दिया, तो चादर का मूल्य क्या था। दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, यानी एक आदमी ने 450 रुपये में बेडशीट खरीदा, 450 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर गणना करके 10% के लाभ पर बेच दिया, तो इसके लाभ कितने हो जाएंगे, 10%, 110/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटने पे आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने पे 495 हो जाएगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रखा है 500, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इश्यूएंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर बड़ी दंडात्मक चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक प्रपत्र उपयोग किया जाता है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 जारी किया जाता है और माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 जारी किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है मेजर पेनाल्टी, इसीलिए आंसर इसकी सी हो जाएंगे, SF5। नेक्स्ट क्वेश्चन, powers of interpret the rule under railway service conduct rules 1966 is reserved to. Answer, the president. हिंदी वर्जन, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के तहत नियमों की व्याख्या करने की शक्तियाँ किसके पास सुरक्षित है। तो नियमों की व्याख्या करने की शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति जी के पास है। वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू।
और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं श्री सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कमीशन इन आरएस डिसिप्लिन अपील रूल्स रिलेटेड टू डैश। आंसर सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। आरएस डिसिप्लिन अपील रूल में कमीशन शब्द क्या दर्शाता है? कमीशन शब्द संघ लोक सेवा आयोग दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय। आंसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अंतिम जुर्माने की सूचना पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए? तो इसके आंसर है अनुशासनात्मक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। आंसर बी, वार्निंग। इनमें से कौन सा डिसिप्लिन अपील रूल के तहत दंड में नहीं आता है? तो वार्निंग जो है दंड में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेतावनी जो है दंड में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाय द। आंसर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेवानिवृत्ति के बाद चार्जशीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा चार्जशीट जारी की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in any case ADRM is the disciplinary authority who will be acting as appellate authority। आंसर PHOD। किसी भी मामले में ADRM अनुशासनात्मक प्राधिकारी है जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। किसी भी मामले में ADRM अनुशासनात्मक प्राधिकारी है जो अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, आंसर PHOD। Next question, in residential card passes a person can be accompanied as। आंसर नॉन इज अलाउड। यानी आवासीय कार्ड पास में एक व्यक्ति के साथ निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं, इनमें से किसी को अनुमति नहीं है। आवासीय कार्ड पास में एक व्यक्ति यानी जो व्यक्ति जिसको अलाउ है वही कर सकता है, उसके अलावा कोई किसी की अनुमति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द कलर ऑफ सेकेंड क्लास ए पासेस। आंसर सी, येलो। येलो पास जो है 2800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को दिया जाता है। हिंदी में द्वितीय श्रेणी ए का पास रंग कैसा होता है? तो ये होता है पीला। और फर्स्ट क्लास ए का पास होता है वो होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूजन ऑफ डिवोर्स्ड एंड विडो डॉटर इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस इज। आंसर अलाउड। सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास में तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करना है कि अनुमति है? तो अनुमति है, अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इनमें से किस में रख रखाव की आवश्यकताएं न्यूनतम है? तो रख रखाव की आवश्यकता है सबसे कम जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ द अबव। हायर एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, cleanest system and so ideally suitable for the underground and tube railways, better speed control, so all of the above is answer।
यानी कि हिंदी वर्जन देखें तो अन्य कर्षण प्रणालियों की तुलना में विद्युत कर्षण के फायदे क्या क्या हैं। उच्च त्वरण और ब्रेकिंग मंदता, सबसे स्वच्छ प्रणाली और इसीलिए आदर्श रूप से भूमिगत ट्यूब रेलवे के लिए उपयुक्त है। बेहतर गति नियंत्रण, इसीलिए आंसर इसके डी हो जाएंगे, सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ। आंसर, interference with communication lines running along the track, heavy initial expenditure in laying out overhead electric supply system, interruption of traffic for hours owing to short time power failure, all of the above. Answer, all are correct. Next question, अन्य कर्षण प्रणाली की तुलना में विद्युत कर्षण में क्या कमी है। आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ट्रैक के साथ चल रही संचार लाइनों के साथ हस्तक्षेप, ओवरहेड विद्युत प्रणाली को बिछाने में भारी प्रारंभिक व्यय, थोड़े समय के लिए बिजली गुल होने के कारण घंटों तक यातायात बाधित रहना। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मोटर यूज फॉर ट्रैक्शन वर्क शुड बी मैकेनिकली डैश। आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। स्मॉल इन ओवरऑल डायमेंशन, लाइट इन वेट एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शंस, कैपेबल टू विथस्टैंड कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कर्षण कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत मोटर यंत्रवत होनी चाहिए। इनमें सभी समग्र आयाम में छोटा, वजन में हल्का, निर्माण में मजबूत, निरंतर कंपन झेलने में सक्षम, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ब्रेकिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। आंसर सी, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग। विद्युत कर्षण में प्रयुक्त ब्रेकिंग का प्रकार क्या है। आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स इज नियर बाई। आंसर 20 to 25%, 20 to 25%। डीजल लोकोमोटिव की दक्षता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, तो डीजल लोकोमोटिव की दक्षता 20 से 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडहेसिव वेट इज द। आंसर, वेट कमिंग ओवर द ड्राइविंग व्हील्स। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्जन, चिपकने वाला वजन है, तो चिपकने वाला वजन ड्राइविंग पहियों का वजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। आंसर सीरीज। विद्युत कर्षण में प्रयुक्त डीसी मोटर का प्रकार कैसा है, तो सीरीज है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन लो फ्रिक्वेंसी इज डिजायरेबल एज। आंसर, it improves commutation properties of AC motors, it increase efficiency of AC motors, it improves power factor of AC motors। Answer, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्जन से देख लेते हैं। ट्रैक विद्युतीकरण की सिंगल फेज एसी प्रणाली के लिए निम्न आवृत्ति वांछनीय है। आंसर हो जाएंगे, यह एसी मोटर के रूपांतरण गुणों में सुधार करता है। नेक्स्ट, ये एसी मोटर्स की दक्षता बढ़ाता है। सी नंबर, ये एसी मोटर्स के पावर फैक्टर में सुधार करता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग एम्प्लॉयड फॉर सपोर्टिंग एक्सल ऑफ रोलिंग स्टॉक आर। आंसर, रोलर बियरिंग। हिंदी वर्जन, रोलिंग स्टॉक के एक्सल को सपोर्ट करने के लिए कौन सी बियरिंग्स लगाए गए हैं। रोलिंग स्टॉक के एक्सल को सपोर्ट करने के लिए रोलर बियरिंग लगाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। आंसर, वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। भारत में डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो डीजल इंजनों का निर्माण वाराणसी में किया जाता है। और भारत में इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण जो है ना,
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कोलकाता में किया जाता है, चितरंजन में किया जाता है। और पहिए का निर्माण येलहंका बंगलौर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर इज provided on the electric locomotive to protect the electrical equipment against excessive overloads automatically. Answer B. Provided on the electric locomotive to protect the electrical equipment against excessive overloads automatically. हिंदी वर्जन, इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर क्या है? तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को ज़्यादा ओवरलोड से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में दिया जाता है। आंसर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड एट, आंसर चितरंजन, CLW, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन, भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण चितरंजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ओवरकम फ्रिक्शन, विंडेज एंड कर्व रेजिस्टेंस, एक्सीलरेट द ट्रेन मास, आंसर ऑल ऑफ द एबव। हिंदी वर्जन, ट्रैक्टिव एफर्ट की आवश्यकता कहाँ? तो ट्रैक्टिव एफर्ट सभी में, यानी ट्रेन द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण घटक को दूर करना, या घर्षण, वाइंडेज और वक्र प्रतिरोध पर काबू पाएं, ट्रेन द्रव्यमान को तेज करें, तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 425 kV सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज, आंसर 50 हर्ट्ज। 25 kV एकल चरण प्रणाली के लिए बिजली आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 25 kV यानी कि एकल चरण प्रणाली के लिए बिजली आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेटर इज अ पार्ट ऑफ, आंसर ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर किसका हिस्सा है? तो कंजर्वेटर जो है ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ गुड सिल्का जेल, गुड सिल्का जेल कलर क्या है? आंसर हो जाएगा बी, ब्लू। अच्छे सिल्का जेल की कलर क्या होता है? तो नीला होता है। जो हेल्दी सिल्का जेल होते हैं उसके कलर जो है ना ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सर्किट ब्रेकर यूज्ड इन EMU मेमू इज, आंसर VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एंड OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल कूलिंग ब्लोअर। हिंदी वर्जन, मेमू और EMU में प्रयुक्त मुख्य सर्किट ब्रेकर किस प्रकार का होता है? आंसर हो जाएंगे VCB प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी, VCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड यूनिट ऑफ एग्जॉस्टर एंड कंप्रेसर इज कॉल्ड, आंसर एक्सप्रेसर। एग्जॉस्टर और कंप्रेसर की संयुक्त इकाई क्या कहलाती है? तो एग्जॉस्टर और कंप्रेसर की संयुक्त इकाई वो एक्सप्रेसर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेन बियरिंग अवेलेबल इन WDP4 लोकोमोटिव्स, आंसर सी, 10। WDP4 लोकोमोटिव में उपलब्ध मुख्य बियरिंगों की संख्या क्या है? आंसर हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी कि WDP4 लोकोमोटिव में उपलब्ध बियरिंगों की संख्या 10 है। अब हिंदी है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है।
तो आंसर हो जाएंगे इसके सी। राजभाषा हिंदी है और लिपि कहेगा तो लिपि देवनागरी है। व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? आंसर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर डी 4 अध्याय। संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। 4 चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान बनने में। यानी कुल 9 अक्टूबर 1946 से और 9 अक्टूबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टाइम लगे थे भारतीय संविधान को तैयार होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 9 अक्टूबर नहीं था, 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कुल टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का यानी कि पहला बार जो है समिति गठित की गई थी। जो संविधान तैयार करने की समिति जो होता है वो पहला 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? व्हाट आर द ऑल द 9 आर्टिकल्स कवर्ड अंडर पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर सी 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। कुल 9 अनुच्छेद 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 to 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। और एक विदेशी भाषा है जिसका नाम जो नेपाली है, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। इंग्लिश वर्जन, इन विच ईयर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी वेयर एडेड टू 8th शेड्यूल? आंसर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी बी के तहत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन हैं? तो श्रेणी बी के तहत जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्ती, सिंधी या अन्य संबंध भाषा हैं, ये सभी श्रेणी बी के अंतर्गत वर्गीकृत कर्मचारी हैं। Who are all the employees classified under category B? आंसर होज मदर टंग इज उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो, सिंधी और अदर एलाइड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी निबंध, भाषण और नोटिंग और प्रारूपण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को दिए गए ग्रेस मार्क्स का प्रतिशत कितना है? आंसर है इसके 10%, 10% है। What is the percentage of grace marks given to non-Hindi speaking employee who is participating in Hindi essay, elocution and noting in drafting competition? Answer 10%. Question number 8. 100
सी क्षेत्र से ए, बी और सी क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी अक्षरों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? आंसर 55%, 55%। What is the target fixed for letters in Hindi sent from C regions to A, B and C? Answer 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन प्रशिक्षण के तहत प्रज्ञा पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है? प्रज्ञा पाठ्यक्रम 15 दिनों तक संचालित किया जाता है। इंग्लिश वर्जन, हाउ लॉन्ग इज द प्रज्ञा कोर्स कंडक्ट अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? आंसर 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 जो है राज्यसभा के होते हैं। कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? आंसर 30। 20 लोअर हाउस एंड 10 अपर हाउस। में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो गिद्धों की संख्या सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। मध्य प्रदेश में भारत में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार गिद्धों की संख्या 12,981 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का मेन कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन करना। इसीलिए सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। 3 दिवसीय मेले का थीम उन्नत कृषि विकसित भारत है और इसका समापन 24 फरवरी को होगा। तो इसके आंसर डी हो जाएंगे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? इसके आंसर है काश पटेल। 20 फरवरी 2025 को संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में चुना गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति उन्हें एफबीआई का पहला भारतीय मूल का निदेशक बनाती है। तो इसके आंसर जाएंगे काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के दिग्गज पंकज अडवाणी ने 20 फरवरी 2025 को कतर के दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 14वां स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसीलिए आंसर इसके बी हो जाएंगे। पंकज अडवाणी स्नूकर खेल और बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंथा नागेश्वरन। इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 फरवरी 2025 को ख़त्म होने वाला था इनका कार्यकाल, लेकिन अब इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आंसर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएंगे जोगी घोपा। ऑप्शन नंबर सी। असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन
18 फरवरी 2025 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर के वो अमीर कौन हैं जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? इसके आंसर हो जाएंगे शेख तमीम बिन हमद अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। आदि महोत्सव 2025 एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है जो 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है आदिवासी कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। ये परीक्षा पे चर्चा क्या है? तो परीक्षा पे चर्चा छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके आंसर जाएंगे ईडन गार्डन, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया? तो अपर्याप्त बर्फबारी की वजह से स्थगित कर दिया गया। मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया? यानी मत्स्य 6000 एक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये 18 फरवरी यानी कि केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया है। जो राजीव कुमार की जगह लेंगे वो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इनके जगह पे ज्ञानेश कुमार है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई को यानी 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 6-7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसके आंसर जाएंगे इंडोर 3000 मीटर, 3000 मीटर। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम धर्म गार्जियन है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ आयोजित होगी? आंसर हो जाएंगे इसके सऊदी अरब में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो शीर्ष पे रहने वाली टीम जो है उसका नाम है सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुआ। सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः 54 स्वर्ण पदक और हरियाणा 48 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2026 में मेघालय करेगा, ऑप्शन नंबर डी है।
कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? इसके आंसर जाएंगे प्रयागराज में महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला आयोजन बनकर इतिहास रच दिया है, जिसमें 50 करोड़ यानी 500 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। भ्रष्टाचार 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई ने किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना है? तो डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट माना है। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 96वां थी, 96th। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे को कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? इसके आंसर जाएंगे F-35 लाइटनिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री इन वीरेन के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रमुख यानी खेल उद्योग समाचार साइटों स्पर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? तो 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले $260 मिलियन वेतन पाते थे। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? इसके आंसर जाएंगे इंग्लैंड। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? पुरुषों की भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता था सचिन यादव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के जीतने वाला है, उत्तर प्रदेश का ये। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? इसके आंसर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना। नेक्स्ट, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी चालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? इसके आंसर जाएंगे सृजनम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग सृजनम का शुभारंभ किया। आंसर हो जाएंगे इसके सी।